जो कहा कि हमारी जो सामान्य गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, इसमें किसानों को भी एक बहुत बड़ा एक उन्होंने योगदान देने की बात की है कि उनको श्रेय जाता है कि किसान डट करके देश के आदमी का समाज के लोगों का पेट भरने का जो काम कर रहा है वो किसान कर रहा है। और हमारे यहाँ के जो मज़दूर हैं वो भी लगातार काम में लगे हैं। जो यहाँ से मज़दूर एक प्रकार से अपने अपने प्रदेशों में काफ़ी मात्रा में चले गए थे, उन्होंने भी वापस आना शुरू किया है और वापस आकर के फिर से वो अपने अपने काम में लग गए हैं। तो एक प्रकार की आगे की सावधानियां भी उन्होंने बताई हैं। हमारी जो नॉर्मल स्थिति हो रही है उसके बारे में उन्होंने बताया है। किसी भी कारण से हमको ढिलाई नहीं बरतनी है, ये सारा आगाह उन्होंने किया है। चाइना ने अपनी जो करतूतें हैं वो रोकी नहीं हैं। वो उन्होंने बहुत एक जो दुश्मनी पाल करके जिस प्रकार से बॉर्डर के ऊपर उन्होंने अपनी गतिविधियां की हैं, उससे एक रोष देश भर में हर व्यक्ति के मन में है, हर एक संस्थान के मन में है, हर नेता के मन में है। तो हम लोगों ने उसके हिसाब से ही हरियाणा में पहले से ही जो 2 ऐसी कंपनियां थी जिनका टेंडर लेवल के ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारा होने वाला था, हमने उसको रद्द किया था। देश भर में ये जो 59 ऐप हैं ये बंद कर दिए गए हैं। ये संस्थागत रूप से बंद किए हैं। आम आदमी ने भी इसका एक संज्ञान लेना शुरू किया है। होटल्स कई ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने चाइनीज़ को वहाँ ठहरने के लिए, रुकने के लिए वो मना कर दिया है। लोगों ने चाइनीज़ सामान की गोली जलानी शुरू कर दी है। तो चाइना के प्रति एक क्षोभ, एक गुस्सा ये आम आदमी के मन में है। तो उसी हिसाब से अभी तो चूँकि जब देश के प्रति दुश्मनी का भाव रखने वाला कोई देश, उसको किस प्रकार से हम आगे बढ़ने देंगे, अपने देश में आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये भाव जनमत का सारा बना है। देश के लोगों को संबोधित किया और अनलॉक पार्ट 2 एक प्रकार से कल से इसकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि अनलॉक पार्ट 1 ये आज 30 जून को समाप्त हो रहा है और कल से अनलॉक पार्ट 2 ये शुरू हो रहा है। इस समय पहले से जितनी छूट दी गई थी उसमें कुछ चीज़ों में और भी छूट आगे बढ़ाई जा रही है। और मुख्य तौर पर तो इस बार प्रदेश की सरकारों पर और आगे ज़िलों पर काफ़ी चीज़ें छोड़ दी गई हैं, क्योंकि हर स्थान की, हर ज़िले की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। तो अलग अलग परिस्थितियाँ होने के कारण से जो कुछ छूट दी गई है उसमें और ज़्यादा छूट तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर के ऊपर MHA की गाइडलाइंस हैं। लेकिन कहीं अगर लगता है कि कठिनाई अभी है तो उसमें और अभी सख्ती बरतनी हो तो वहाँ लोकल लेवल पर कंटेनमेंट जोन्स की सख्ती ये बढ़ाई जा सकती है। तो अभी जैसे विद्यालय ये सब 31 जुलाई तक ये तय किया है कि अभी वो नहीं खुलेंगे। और इसी प्रकार से रेलवेज़ को भी अभी पूर्ण रूप से नहीं खोला है, वो भी 2 अगस्त से और खोली जाएंगी। लेकिन इंटरनल मूवमेंट जो स्टेट्स की हैं वो सारी खुली रहेंगी, बाधित नहीं होंगी। इंटर स्टेट मूवमेंट भी गुड्स की और पैसेंजर की ये भी खुली रहेगी, ये बाधित नहीं होगी। बाज़ार सारे खोल दिए गए हैं, मॉल सारे खोल दिए गए हैं, इंडस्ट्री सारी खोल दी गई है। लेकिन जहाँ कहीं गैदरिंग बहुत अधिक हो सकती है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए अभी थोड़ा सा बंधन रखा गया है। अगर कम ही करने की बात है तो मैं आह्वान करता हूं उनको कि राजस्थान के अंदर कम करके दिखाएं, पंजाब के अंदर कम करके दिखाएं। क्यों नहीं कम करके दिखाते? वहाँ तो हरियाणा से भी ज़्यादा रेट है। हमारे तो 2 ही प्रदेश आसपास लगते, राजस्थान और पंजाब। हरियाणा से ज़्यादा रेट हैं आज भी। क्या वो 5-10% वहाँ कम करके, वो तो उनके अपने हाथ में है। तो इसलिए ये जो सब प्रदेश और देश को जो सुचारू रूप से व्यवस्था चलानी होती है, जिनको नहीं चलानी होती है वो कुछ भी टैक्स करते रहेंगे। लेकिन जिनको चलानी होती है उनको देख करके बात बोलनी चाहिए। हरियाणा में हम कम से कम ये कह सकते हैं कि हमारे डीजल का रेट, हमारे पेट्रोल का रेट, आसपास की सब स्टेट्स, केवल चंडीगढ़ को यदि हम छोड़ दें तो बाकी हमारा दिल्ली से भी कम है, राजस्थान से भी कम है, पंजाब से भी कम है, उत्तर प्रदेश से भी कम है, हिमाचल से भी कम है, सब प्रदेशों से कम है। किसी को दोष तो नहीं दिया जा सकता। एक ऐसा एक विषय है जो 2-4 साल 5 साल बाद कभी ना कभी आता है और विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी देश में टिड्डी दल घुसता है
अब अपने देश में इस इलाके में आया हुआ है, कभी राजस्थान में होता है, कभी उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र तक घूम के आ गया है, अब इस इलाके में घूम रहा है। उसके लिए सारे इंतज़ाम सब किए हुए हैं कि कहीं कोई ज़्यादा नुकसान न हो। जहाँ ये बैठता है वहाँ किसानों को अपील भी की जाती है, आग्रह किया जाता है कि वो शोर मचाएँ ताकि उसको उड़ा दें, उनके खेतों में नुकसान न करे। उसके लिए छिड़काव किया जाता है। रात के समय उनको मारने के लिए जो दवाई होती है उसका छिड़काव करते हैं। उस छिड़काव में सरकारी मशीनरी वो भी सब जगह अलर्ट है, और जगह जगह ट्रैक्टर्स जो लोगों के पास है वहाँ भी हमने उसकी इंतज़ाम किए हुए हैं, बता करके कि भी ऐसे ट्रैक्टर्स के साथ दवाई डाल करके उसका स्प्रे वो करने का इंतज़ाम भी किया है। पिछले दिनों में 950 ट्रैक्टर्स हमने, जब ये पता लगा लोकस्ट का और टिड्डी दल का, तो उन दिनों में 950 ट्रैक्टर्स को हमने अलर्ट पर रखा, ताकि गांव में जहां भी जाते हैं, जहां भी ये टिड्डी दल आता है, तो वहां उन ट्रैक्टर्स के माध्यम से या फायर ब्रिगेड के सिस्टम के माध्यम से और जो मशीनरी है, इसमें केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार संपर्क बनाया हुआ और हमने भी उसकी तैयारी की। जो भी बनेंगे शुभकामना देंगे उनको। सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। नहीं, सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चलता रहता है, आप भी चलाओ। एक सर, कब तक उम्मीद है? मुझे लगता है अगले सप्ताह में कुछ ना कुछ होना चाहिए।